नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ इस वीडियो में हम मौजूद हैं। आपको बताएंगे आखिर परिसीमन का खाका कैसे तैयार हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन का खाका तैयार कर लिया है परिसीमन आयोग ने। आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके अलावा किस इलाके में कितनी सीटें होंगी, 114 सीटों के बावजूद 90 सीटों पर ही परिसीमन क्यों किया गया है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे इस वीडियो के जरिए बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी जम्मू कश्मीर में परिसीमन की। दरअसल धारा 370 हटने के बाद 2019 में धारा 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार ने किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एक कानून पारित हुआ। कानून में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था और इस बात का जिक्र था कि परिसीमन आयोग राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन करेगा। गठन कब किया गया परिसीमन आयोग का? मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और परिसीमन आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि आप जम्मू कश्मीर की लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन कीजिए। बीच में कई बार एक्सटेंशन भी दिया गया परिसीमन आयोग को और 6 मई 2022 की डेडलाइन रखी गई। आखिरी डेडलाइन 6 मई 2022 की रखी गई और अब परिसीमन आयोग ने 6 मई 2022 की डेडलाइन से पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन का खाका तैयार कर लिया है। अब बताते हैं कि आखिर 114 विधानसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो 90 सीटों का ही परिसीमन क्यों किया है परिसीमन आयोग ने। इसके पीछे की वजह यह है कि 24 सीटें यानी 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में है ना, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जो कि अवैध तौर पे पाकिस्तान के कब्जे में है, उस इलाके में, इसलिए वहाँ का परिसीमन नहीं किया गया है। 90 सीटें भारत की सीमा के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अवैध तौर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया, इसलिए वहाँ की सीटों का परिसीमन अभी परिसीमन आयोग ने नहीं किया है। 90 सीटों का ही परिसीमन आयोग की तरफ से किया गया है। अब बताते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें परिसीमन आयोग ने रखने का फैसला किया। दरअसल जम्मू और कश्मीर में दो क्षेत्र है, जम्मू का इलाका, कश्मीर का इलाका। जम्मू इलाके में 43 सीटें रखने का फैसला परिसीमन आयोग ने किया है। कश्मीर इलाके में 47 सीटें रखने का फैसला किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए भी सीट आरक्षण का प्रावधान परिसीमन आयोग की तरफ से किया गया है। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित रखने का फैसला परिसीमन आयोग की तरफ से किया गया। अब सवाल उठता है कि परिसीमन का काम अगर पूरा हो गया है तो फिर चुनाव राज्य में कब होंगे। दरअसल ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला कब करे। 2 विकल्प होंगे चुनाव आयोग के सामने, या तो ठंड का मौसम शुरू होने से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में करा लिया जाए, या फिर ठंड का मौसम खत्म होने के बाद। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए 2 चुनौतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक तो कानून व्यवस्था यानी सुरक्षा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है और दूसरा जो मसला होता है वो मौसम का, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत से इलाके में बर्फबारी होती है और बर्फ जब गिरती है तो उस दौरान आप चुनाव नहीं करा सकते। तो इस बात की उम्मीद है कि या तो शीत का मौसम शुरू होने से पहले या ठंड का मौसम खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। ये थी महत्वपूर्ण बातें जम्मू कश्मीर के परिसीमन से जुड़ी। कई राजनीतिक दलों ने पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सदस्य बतौर एसोसिएट मेंबर के तौर पे इस परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होते रहे, एसोसिएट सदस्य थे। उन्होंने पहले विरोध किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने विरोध को भी थोड़ा कम किया और अब परिसीमन का खाका तैयार है। एक और महत्वपूर्ण बता दें, पूरे 2 साल से अधिक का वक्त हो गया है परिसीमन आयोग को अपना काम पूरा करने में। इस दौरान कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया परिसीमन आयोग ने। इसके अलावा कई बैठकें की, जो भी स्टेक होल्डर्स थे जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर, उन तमाम लोगों से बातचीत की गई, उनकी बातों को सुना गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के परिसीमन का फैसला किया गया। कई सीमाओं में बदलाव किया गया, विधानसभा की सीटों में बदलाव किया गया, उनका सीमांकन अलग अलग तरीके से किया गया है। राज्य में 5 सीटें ही लोकसभा के लिए मौजूद रहेंगी, लेकिन लोकसभा सीटों की सीमाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला परिसीमन आयोग ने किया है। तो इस तरह का पूरा खाका तैयार किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो 90 सीटें उसमें 1 सीट माता वैष्णो देवी के नाम पर भी रखने का फैसला परिसीमन आयोग ने किया है। श्री माता वैष्णो देवी के नाम से प्रस्ताव दिया गया था परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, तो
तो आधिकारिक तौर पे जो लोगों के सामने आएगा उसमें श्री माता वैष्णो देवी के नाम से भी जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा की सीट होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट में कटरा का इलाका होगा जहां से लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे हिस्से को मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट का रेखांकन किया गया। तो ये थी पूरी बात जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर। अब राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है। परिसीमन का काम पूरा हो गया है, आधिकारिक तौर पे अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अब इंतजार रहेगा कि कब चुनाव होता है। लेकिन एक चीज़ पे नजरें रहेंगी लोगों की, बार बार कई विपक्षी पार्टियों के लोग ये मांग करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा राज्य के तौर पे तब्दील किया जाए। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव राज्य का दर्जा देने के बाद होता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दर्जा रखने के साथ ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला किया जाता है।